प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन किसी चीज़ों को मेजर किया जा सकता हो वो क्वांटिटीज कहलाती हैं। दूसरा, क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज को बताने के लिए मैग्नीट्यूड उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो इस तरीके से क्वांटिटीज दो टाइप की होगी। अब जैसे स्केलर क्वांटिटीज को सीधा सीधा ऐड कर दिया जाता है, 2 kg और 3 kg, कितना हो गया 5 kg। बट वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से सीधा सीधा ऐड नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक मेथड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री से हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे हम ज्योमेट्री से इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखिए बेटा, जैसे मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, ठीक है। तो अब इस फोर्स को हम कैसे बताएंगे? अब ये फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का और ये किधर लग रहा है, ईस्ट में। तो साथ में इसकी डायरेक्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन बताते हैं। तो ये फोर्स को देखो कैसे दिखाएंगे, ये फोर्स है F, ठीक है। तो लो जी, इसको एक तीर के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और इस एरो में एक डिस्टेंस भी होती है। तो इसकी डिस्टेंस इसके मैग्नीट्यूड को बताती है, और इसकी जो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है, तो इसका हम हेड है, हेड को हम ईस्ट की तरफ कर देते हैं। अब जरा देखिए, ये दूसरा कोई ब्लॉक है, अगर इस पर फोर्स लग रहा है बेटा 5 न्यूटन का ईस्ट में, तो देखना ये पहला वाला फोर्स का वेक्टर हमने ऐसे दिखा दिया, दूसरा वाला फोर्स का वेक्टर देखो जरा। अब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसकी क्या कर देंगे, लेंथ ज्यादा। तो ये हो गया 5 न्यूटन ईस्ट में, तो ये हो गया हमारा फोर्स 2 का रिप्रेजेंटेशन। तो जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आए तो हम उसको एरो के द्वारा उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। बेटा जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है ना, जीरो। एनी वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एनी वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हम उसको क्या कह देते हैं, जीरो वेक्टर कह देते हैं या नल वेक्टर कह देते हैं। जैसे अभी ये एक ब्लॉक ले लेते हैं, इस पे कह देते हैं 5 न्यूटन ईस्ट, और इस पे एक दूसरा फोर्स लगा देते हैं 5 न्यूटन वेस्ट। बताओ इस पर रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, एक नल वेक्टर होगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, नल वेक्टर। क्या होगा, एक नल वेक्टर। नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स। बेटा इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ इस वेक्टर बी के बराबर है। जब इसकी लेंथ इसके बराबर है, तो मैंने आपको बताया था कि लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ एनी वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों की क्या बराबर है, डायरेक्शन। इसका मतलब ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स। तो इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल वेक्टर्स। और इक्वल वेक्टर्स को हम यहाँ पे ये पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गए पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मतलब ये है कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए जरा, पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन सेम होना, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो। तो पैरेलल वेक्टर्स ध्यान रखना, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ये पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है। ओके, सेम डायरेक्शन। ओके, भले ही यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर हैं, पर डायरेक्शन भी क्या है, बराबर है। तो ये दोनों वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। पर हर पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होते, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बेटा क्या होता है, जैसे ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी,
वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो मतलब वेक्टर बी वेक्टर ए के क्या है, एंटी पैरेलल। सो वेक्टर बी इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर ए। बेटा इसी के साथ साथ एक नेगेटिव वेक्टर भी देखिए। नेगेटिव वेक्टर का क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर जैसे ये एक वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर ए। अगर हमें इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे। तो वेक्टर ए इधर है, अगर हमें इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो इधर कर देंगे। चाहे ये मान लीजिए ये कोई वेक्टर सी है, अगर हमें इसका एंटी पैरेलल बनाना है तो हम क्या कर देंगे, ऐसे उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देने से वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर थोड़ा समझना जरूरी है, देखो ध्यान से। जैसे मान के चलो यहां पे कोई एक बॉय खड़ा, कोई एक बॉय खड़ा, ओके, वो यहां से ए से वो बी पे डिस्प्लेस हो गया, ए से बी पे चला गया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट मान के चलो 5 मीटर का ले लिया, और किधर की ओर ले लिया, इस डायरेक्शन में, बोले तो ईस्ट में। तो इसका मतलब यह है कि ए से बी पे पहुंच गया, और ए से बी की डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो इसका मतलब है उसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लिया ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो इतना होगा। तो देखिए जरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 मीटर ईस्ट। क्या है डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर ईस्ट। अब देखिए जरा 5 मीटर ईस्ट का मतलब होता है 1 मीटर ईस्ट कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स। 1 मीटर ईस्ट कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स। तो जरा देखिए 5 तो इसका क्या है मैग्नीट्यूड, और 1 मीटर ईस्ट उसमें उसका क्या है यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया फुल वेक्टर, ये हो गया बेटा फुल वेक्टर। फुल वेक्टर क्वांटिटी ए से बी तक वो फुल कितनी डिस्टेंस चला, 5 मीटर ईस्ट में, तो इसका मतलब 1 मीटर ईस्ट का 5 गुना कर दो तो वो बी पे आ जाएगा। तो 1 मीटर क्या है यूनिट वेक्टर। तो ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो गया मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होता है बेटा यूनिट वेक्टर। तो ध्यान दीजिए इसका मतलब ये हुआ कि फुल वेक्टर लिखने के लिए उसको मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। जैसे वेक्टर ए है ना, तो इसका मतलब पहले उसका क्या लिखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट कर देता है और उसका फिर यूनिट वेक्टर लिख दो, यूनिट वेक्टर एस कैप। तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैप से। अच्छा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका होता है, जैसे इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपको समझ में आई होगी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर को अगर आप यहां से निकालेंगे, देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, जब ए को नीचे डिवीजन में लेके जाओगे, वेक्टर ए अपॉन ए, इसका मैग्नीट्यूड बोले तो इसका मैग्नीट्यूड, ये आ गया यूनिट वेक्टर। प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन होती है। यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन बताता है। तो 1 मीटर ईस्ट, 1 मीटर ईस्ट में 1 मीटर, तो 1 मीटर जो भी है वो ईस्ट में है, तो उसका 5 गुना तब कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। तो यूनिट वेक्टर क्या है ना, डायरेक्शन के लिए यूज होता है, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। ओके।